बदल कर भी आप अपनी जान बचा लें तो आप बुद्धिमान कहे जाएंगे। वेशभूषा चेंज कर लीजिए। आए के नगर के माही, देवो का मात्र रहाई ढीग नाही। वहाँ से भाग करके किसी एक नगर में पहुँचे और उनके पास में कुछ था नहीं, मात्र एक दिबुका था। दिबुका किसे कहते जानते हो? वही कमंडल लोटा डोरी, कहीं प्यास लगे तो पानी पी ले, भर करके तालाब वालाब से, और कुछ था नहीं। क्योंकि वहाँ से सोना चांदी लेकर भागने का टाइम ही नहीं बचा, तो जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से निकल पाए। पति पत्नी दोनों मन में विचार करते हैं कि अब भूख लगी है, भोजन कहाँ मिलेगा, कौन देगा, क्या खाएं, क्या करें। जीवन में कब किस प्रकार का संकट आ जाए ये किसी को पहले से पता नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी फूलना नहीं चाहिए, अमीरी में भूलना नहीं चाहिए, अभिमान में झूलना नहीं चाहिए, और कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए। दिन कब बदल जाएंगे, दिन कब बिगड़ जाएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, बुरे दिन कब आ जाएंगे, सब कुछ हाथ से कब खिसक जाएगा, बहुत कुछ हाथ में कब आ जाएगा, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध, और जिसकी प्रबल प्रारब्ध है, अच्छी हो या बुरी हो, उस तरह की घटना घटित हो ही जाती है। आए के नगर के माही, ढिबुका मात्र रहे ढीग नाही। राजकाज में रहने वाला राजा वीरभद्र, राजमहलों में सोने वाला वीरभद्र, आज बेचारा पैदल अपनी रानी के साथ में भूखा प्यासा भटक रहा है। भाग्य किस उम्र में क्या मोड़ लेता है। बचपन में सुख था, जवानी में सुख था, बुढ़ापे में भाग्य ने पलटी खाया, दुख शुरू हो गया। हर रोज भाग्य परिवर्तन होता है और हर रोज तुम्हारे कर्म भी परिवर्तन होते हैं, सोच परिवर्तन होती है, विचार और वाणी बदल जाते हैं। बदलाव तुम्हारी जिंदगी का फार्मूला है। कर्मोद्रिकाय एक नृप चीन्हा, बेची कछुक दिन भोजन कीन्हा। राजा वीरभद्र हाथ की अंगुली में एक अंगूठी पहना था उन्होंने, तो उनका ध्यान उस अंगूठी पर गया।
तो उन्हें याद आ गया कि सोने की अंगूठी है, इसको बेच लूं तो कुछ तो पैसे मिलेंगे ही और कुछ दिन भोजन तो खाऊंगा इससे। सोने की अंगूठी, इसलिए महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पहनती है, क्योंकि कभी अचानक घर से भागना पड़े तो कम से कम 2-4 साल के खर्चा का इंतजाम साथ में चला जाए। गले का हार, कमर की करधनी, अंगूठी, छल्ला मुंदरी, नाक का फूल, नाक की नथुनी, कान के कुंडल, बाजूबंद, कड़ा बंद, झांझड़ा, पायल, बिछिया, बिछुआ, बहुत से आइटम इनके पास होते हैं। अब तो महिलाएं ज़्यादा आभूषण नहीं पहनती, क्योंकि अब कितनी महिलाएं तो अपने नाम अपने पति से कहती हैं मेरे नाम ज़मीन खरीदो तभी रहूँगी मैं। पति सोचता है ज़मीन जाए तो जाए, लेकिन कम से कम पत्नी तो रह जाए, तो उसी का नाम खरीद लेता है 1 एकड़ 2 एकड़। 2 एकड़ के लालच में पड़ी रहती है काम करती रहती है, चिल्लाती रहती है। पति पत्नी में संदेह है, भरोसा टूट रहा है। कितने घरों में ऐसी नारियां हैं जो कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं करती, न सोना, न चांदी, न जमीन, न जगह, सबको अपना मानती है, सबसे प्रेम का व्यवहार करती है और प्रेम से रहती है कि अपना ही घर है, अपना ही सब है, खेत बाग, अपना ही सब परिवार है, क्या अलग पलग होता है। क्योंकि उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, मन बड़ा पवित्र है, मन में सोच है कि सब ठीक है। निर्मल मन की महिला बहुत खुश रहती है। राजा साहब के पास में एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को बेचा और बेच करके कुछ दिन भोजन का इंतजाम किया। याद रखना, चाणक्य ने अन्न को प्रिय पदार्थ कहा है। उन्होंने कहा है कि भूख लगने पर न तुम सोना खाओगे, न जमीन खाओगे, न चांदी खाओगे, न तो हीरे जवाहरात खाओगे, न कपड़े खाओगे, न ट्रैक्टर मोटर खाओगे, अन्न ही खाओगे। इसलिए अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं है। नास्ति अन्न समम प्रियम, नास्ति चच्च समम तेजो, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा आत्म समम बलम। आत्म बल के समान कोई बल नहीं है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, नेत्र के समान कोई प्रकाश नहीं है और अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। भूख लगती है तो ये शरीर अन्न की मांग करता है और अन्न खाते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अन्न का इंतज़ाम हमेशा रखना चाहिए। आप कितना अच्छा घर बनाएं, कितना अच्छा आप आश्रम बनाएं, लेकिन अगर भोजन भंडारे का इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ कोई रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा, काम खत्म। भोजन भंडारा की व्यवस्था होना जरूरी है। आश्रम भले छोटा हो और भोजन भंडारा से भी ज़्यादा, अन्न से भी प्रिय अगर कुछ है, प्रेम का व्यवहार बहुत प्रिय है। आज हमारे पास में उन्नाव जिले से
मोहन गांव से भक्त जी पधारे। खड़े हो। बहुत बड़ी श्रद्धा है। इन्होंने आश्रम भी बनाया है, मंदिर भी बनाया है और मंदिर बनाने जा रहे हैं। और प्रवचन सुनते थे यूट्यूब और मोबाइल में। प्रवचन सुन करके मन में आस जगी, विश्वास जगा कि इस संत का दर्शन करूं, इसके यहाँ चलूं, देखूं। पधारे हैदराबाद से। ये भी बांगरमऊ के पास मोहान जिले से साथ में आए हैं। हाथ जोड़ लो बेटा। ये भी बहुत प्रेमी हैं। इच्छा हुई गुरु जी के दर्शन करूं और इनका प्रेम। तो मैंने पूछा कुछ खाया पिया कि नहीं? बोले अभी तो कुछ नहीं। थोड़ा फल खिलाया, फिर हमने कहा तैयार हो, भोजन रेडी है। भोजन किया कि नहीं किया पता नहीं, किया है। भोजन प्रसाद लिया, आराम भी किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा रेस्ट भी किया, लोटपोट कर दिया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ और इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, बैठो, कि गुरु जी से कैसे जुड़े? आप आइए, इस माइक में बताइए। आ जाओ, रिकॉर्डिंग कर लेना, लाइव टेलीकास्ट होने देना। बहुत श्रद्धा है। देखिए इनके जुड़ने का कैसे रिश्ता बना, कैसे उन्नाव से यहाँ तक पहुँचे। बहुत प्रेम है। मैं इनसे मिलकर मैं भी प्रभावित हुआ, खुश हुआ हूँ, अच्छा लगा मुझे। साहिब बंदी हम पहले जय गुरुदेव महाराज से जुड़े थे और उनका आश्रम भी बनवाया। उनके यहाँ हम गए एक बार, तो वहाँ दर्शन हमें नहीं मिले 5 दिन तक। बड़े बड़े लोग मिल रहे, 5 दिन तक हम नहीं मिल पाए। और वहीं से हमारे थोड़ा मन में वो हो गया कि बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, छोटे लोग जो चेला या कोई वो हैं तो वो नहीं मिल सकते। तो हमें मतलब देखते रहे महाराज जी को यूट्यूब पे। हमें जितने लोग हमारे थे उनको व्हाट्सअप करते रहे। रोज़ सुबह 4:30 बजे पहले व्हाट्सअप करते थे महाराज जी के कुछ भाग, और उससे कई लोग बहुत वो हुए कि बाप ने हमारा वो खोल दिया, बहुत बढ़िया है। तो एक बार गुरु जी के भक्त जी थे दीपांकर जी से, उनसे बात हुई तो हम बताए 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो फिर मन में जागृत हुआ कि अब मिल लें गुरु जी, सब काम छोड़ के पहले गुरु जी के दर्शन करें, उसके बाद और कोई काम होगा। इसी और अच्छे हमें गुरु जी लगे। हमें ऐसा लगता है कि हम तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सामने नहीं, बिल्कुल यूट्यूब पे देखते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। जी गाने गाते हैं जी, नहीं वो गा नहीं पाते। जी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए।
तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। नाव मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। नाव मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। पार नैया हम कराने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। पार नैया हम कराने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। पतित पावन नाम गुरुवर है तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा। पतित पावन नाम गुरुवर है तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा। इसलिए दर पे तुम्हारे आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। मुझ पे हो जाए साहिब तेरा करम, इसलिए हम आ गए तेरी शरण। मुझ पे हो जाए साहिब तेरा करम, इसलिए हम आ गए तेरी शरण। पाप दिल के हम धुलाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने भजन भी सुना और हमारे उन्नाव के भक्त की कहानी भी सुना।
ये केवल इनको दर्शन की भूख थी, प्रेम की भूख थी कि हमको दर्शन मिल जाए, स्वामी जी के दर्शन। ऐसे भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। राजा वीरभद्र अंगूठी बेचकर भोजन की व्यवस्था कुछ दिन के लिए करते हैं और कुछ दिन के बाद अंगूठी के पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। याद रखना, यदि मनुष्य नित्य कमाई नहीं करता है तो जमा की हुई पूंजी थोड़ी ही दिनों में समाप्त हो जाती है। हमेशा पूंजी बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यू अपने कार्य में समर्पित होना पड़ेगा। राजमहलों के अंदर रहने वाले वीरभद्र राजा आज किस दुखद दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कर मुद्रिका एक नृप चीन्हा, बेची कछुक दीन भोजन कीन्हा। कुछ दिन भोजन अंगूठी बेचकर खाया पिया, लेकिन जब अंगूठी के पैसे भी समाप्त हो गए, भोजन भी समाप्त हो गया, पति पत्नी सलाह करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो उनके माता पिता के नातेदार रिश्तेदार थे, मामा नाना, ऐसे खास रिश्तेदारों के यहाँ जाने का प्लान बनाया। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो तुम्हारी नज़रों में जो खास होता है तुम उसके पास में जाते हो कि कुछ सहारा मिल जाएगा, कुछ आस लेकर चले जाते हो। कभी कभी आस पूरी भी हो जाती है और कभी कभी आस निराश हो जाते हो तुम, आशा निराशा में बदल जाती है। अब उदास होकर के लौट आते हो कि बड़ी आशा किया था पर उन्होंने दिया कुछ नहीं। पैसे वाले तो बहुत हैं पर दिल नहीं है, धोखा हो गया। बहुत दिनों से आशा लगी थी। लेकिन याद रखना, दुख, संकट, पीड़ा, कष्ट किसी के ऊपर हमेशा नहीं रहते। समय परिवर्तनशील है, भाग्य भी निरंतर परिवर्तन होता है। समझना इसको। नातेदार रहाई पीतु मामा, रानी सहित गयो तेहि धामा। मनुष्य नातेदारी में जाता है, ज़्यादातर अपनी पत्नी को साथ में लेकर नहीं जाता है। लेकिन आज संकट की घड़ी है, रानी को भी साथ में लेकर राजा मामा के यहाँ पहुँचे, पिताजी के रिश्तेदारों में गए,
जब उनके सबके घर गए तो कुछ दिन तो उन्होंने आदर किया, लेकिन जब उनको सूचना मिली कि राजपाट छोड़कर जान बचाकर भाग कर आए हैं, तो उन्होंने भी आदर करना छोड़ दिया, अनखाने लगे। तहाँ नहीं कछु आदर पायो, बहुरी भूप भगिनी घरे आयो। अब पिताजी के रिश्तेदारों में जब आदर नहीं मिला तो अपनी बहन के घर गए। जान अभाव जनक लघु भाई, तिनके निकट गयो चली राई। गरीबी समझकर राजा अपने रिश्तेदारों के निकट गया। दुख आदमी को कितना झुकाता है, आपत्तियां कितना आपको मोड़कर तोड़कर रख देती है, जिसका वर्णन न संभव है। थोड़े दिन वहाँ भोजन मिला, फिर सब अनखाने लगे। रहे तहाँ कछु काल, पुण्य लागे अनखान सब। चली भे तुरत भुआल, समुचि कर्म गति मन विषय। थोड़े दिन रहने के बाद सब रिश्तेदार अनखाने लगे। सबका मन हो गया अब यहाँ से विदा हो जाएं, बहुत दिन से पड़े हैं। अनादर करने लगे। राजा ने फीलिंग कर लिया, एहसास कर लिया कि अब हमको ये लोग नहीं चाहते हैं कि रहें यहाँ, तो वहाँ से प्रेम से विदा हो गए कि अभी इज्जत के साथ विदा हो जाओ। ठीक बात है, नहीं तो बेइज्जती भी होगी। आखिर मुँह से कह देंगे तो क्या फायदा। तो राजा रहे तहाँ कछु काल, पुण्य लागे अनखान सब। चली भे तुरत भुआल, समुझि कर्म गति मन विषय। समुझि कर्म गति मन विषय। मन ही मन अपने कर्म की गति का चक्र समझ करके राजा वीरभद्र दुखी होकर के वहाँ से विदा हो गए। जाके भवन जाई चली, बात न पूछे कोई। विपत्ति परे हरि बिन कोई, काहू को नहीं होय। जिसके भवन में, जिसके घर में चल कर जाते थे, कोई बात नहीं पूछता था, ना कोई हाल पूछता था। आओ बैठो, क्या हाल चाल, ऐसे कोई नहीं कहता था। जाते थे, द्वार पर खड़े रहते थे, फिर अपने आप ही बैठ जाते थे। लोग नाश्ता पानी भी नहीं लाते, न पूछते। थोड़ी देर बैठते, उठ के चल देते। कोई ये भी नहीं कहता कि रुको, रहो, कहाँ जा रहे हो, आए हो तो आज रात रुको, ऐसा भी कोई नहीं बोला। राजा बहुत अपमान सहकर दुखी हो गया। जाके भवन जाई चली, बात न पूछे कोई। विपत्ति परे हरि बिन कोई, काहू को नहीं होय। आपके ऊपर जब विपत्ति आती है तो कोई बिरले आपकी सहायता करता है, और जो विपत्ति में सहायता करे
समझ लेना वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपदे गतं च न जहाति ददाति काले, शनमित्रलक्षणिदं प्रविदन्ति सन्तः, शनमित्रलक्षणिदं प्रविदन्ति सन्तः। कमल केरिपितु सरितपति गर्ल सुधा शशिभाय, मित्र भानु ब्रह्मातने विश्वभरा जहि माय। विश्वभरा जहि माय श्रीरंभा दो भगिनी, बहनोई हरीन्द्र नाति शिव सुंदर भगिनी। अस परिवार सुसार जड़ जार दियो निश्याम, विपति परे रघुनाथ बिन कोई न आयो काम। भूखन मरण लगे न पैरानी, भूखन मरण लगे न पैरानी। भिक्षा केरी उक्ति तब ठानी, भिक्षा केरी उक्ति तब ठानी। राजा वीरभद्र की स्थिति ये हो गई कि भूखों मरने लगे। अब रिश्तेदार मित्र भी सब साइड हो गए, कोई नहीं बचा, तो भूखों मरने लगे। तो राजा रानी ने सलाह किया कि अब कोई उपाय नहीं है, हे प्रीतमा, अब हम तुम दोनों मिलकर भीख मांगेंगे और क्या करेंगे। देखिए, जो दूसरों को भीख देने वाला आज स्वयं भीख मांगने की बात सोच रहा है, दूसरों को दान पुण्य करने वाला स्वयं भूखों मरने लगा है। कितना बड़ा भाग्य पलटा खाया है। घर घर भिक्षा करे भुआरा, तन पर बसन न जुरे आहारा। घर घर भिक्षा राजा मांग रहा है। इतनी भिक्षा नहीं मिलती कि कपड़ा खरीद कर पहने, तो आधी नंगी देह घूमत, पुरानी फटी लटी धोती पहने। बहुत दुखी हुई राजा, रानी भी रो रही है। ये सब क्या हो गया हमारे घर में। और पेट भर खाने के लिए अन्न भी भिक्षम नहीं मिलता था, क्योंकि भिक्षुक को 10 लोगों से मांगता है तो 1 लोग देते हैं, 9 लोग तो हंसी करके ठठोली करके भगा देते। कोई भी ये भी नहीं पूछता है कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारे घर भर नहीं है कुछ। क्योंकि भिखारी भी बड़े विचित्र विचित्र तरह के लोग हैं। कितने लोगों ने भीख मांगने का धंधा ही बना रखा है। सब कुछ है फिर भी भीख मांग रहे हैं। तो लोगों को भिखारियों के ऊपर भी संदेह हो गया। और मैं कई देशों में गया हूँ, पर मुझे भिखारी भारत देश में मिले और नेपाल में मिले और लंका में मिले। 3 देशों में भिखारी मिले, बाकी किसी देश में भिखारी नहीं मिले हमें। इंडोनेशिया, मलेशिया कंट्री, थाईलैंड कंट्री, मस्कट कंट्री, आबू धानी और दुबई, हांगकांग आदि विभिन्न देशों में मैंने गौर से देखा कि वहाँ भिखमंगा लोग नहीं थे। सबसे ज़्यादा भिखमंगा नेपाल में बहुत है, कोढ़ी और भिखमंगा। और भारत देश में भी बहुत है, यहाँ भी कोढ़ी और भिखमंगा बहुत है। तो भारत देश में भी सबसे ज़्यादा मुझे उत्तर प्रदेश में दिखे भिखमंगा। यहाँ बहुत भीख मांगते हैं, कंधे पर पोटली डाल लेते हैं, झोली, द्वार द्वार पर जाकर भीख मांगते रहते हैं। शहरों में भी तुम जाओ देखो, जहाँ गाड़ी थोड़ा रोक दो भीख मांगने वाले आ जाते हैं। तुम्हारी गाड़ी का शीशा बंद है,
तो शीशा खटखटाते, खोलो, बंद क्यों किया, खोलो खोलो, मुंह बोलो। तो तुम खोलते हो तो बस अंगुली अपने मुंह तरफ ले जाते हैं, दे दे भैया दे दे, पेट पीटते हैं, पेट। वो मांगते ऐसे भिखमंगा लोग। अब तुम्हारे पास में पैसे टूटे हैं कि नहीं हैं, 100 का नोट कौन देगा उनको। फिर एक को जहां तुमने निकाल कर दिया 1 रुपया तो 10 और आ गए। वो दूसरी तरफ से शीशा पीट रहे हैं, हमको भी दे दो, उसको दिया है। इधर वाले और 4-6 आगे वो पीट रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी के आगे ठोक रहे हैं। तुम्हें गुस्सा आ गई, तुमने शीशा बंद कर लिया, बोला अब नहीं दूंगा इनको बेईमानों को, चलो। ये उनका धंधा है भिखमंगों का। भारत सरकार ऐसा कानून बनाए भीख मांगने वालों को अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करके इनको एक प्रशिक्षण केंद्र में सबसे पहले इनको स्नान करना सिखाया जाए, मनुष्य जीवन का महत्व बताया जाए, और इनके जो बाल बाल लगे हैं खबुच्चड़ जैसे, वो मुंडन कराया जाए, और इनको वहाँ पर खेती बाड़ी और सिलाई, कारपेंटरी, लकड़ी का काम, लोहारी का काम, गेट बनाना, ग्रिल बनाना, ये सब सिखाया जाए, और वहाँ पर ट्रेंड करके फिर इनको जो है खुद के धंधे में लगाया जाए। ये देश का बहुत बड़ा अपमान है, ये छोटा मोटा अपमान नहीं है, बहुत बड़ा अपमान है। देश के लोग बहुत, किसी भी देश में तुम चले जाओ, तुम इतना भर कह दो कि हम इंडिया से आए, तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि इंडिया का आदमी नंबर 1 चोर होता है। भारत देश के लोगों को विदेशों में चोर समझते हैं। इस भारत देश की प्रशंसा नहीं है विदेश में ना, इसका बहुत ऐसा मान सम्मान नहीं है। और भारतीय लोग यदि संभल कर रहें, विवेक से रहें, तो भारत देश का सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए संभलना पड़ेगा। अभी इंग्लैंड में जो गृह मंत्री है वो गुजरात की एक लेडीज़ है, शायद प्रीति पटेल नाम है, ब्रिटेन इंग्लैंड की, जहाँ सब अंग्रेज ही अंग्रेज रहते हैं, वहाँ भारत देश की महिला गृह मंत्री बनी है। अब सोचिए, पूरे देश में सबके ऊपर भारी पड़ गई जाकर के, गुजरात की रहने वाली है। गुजराती बुद्धिमान होता है, और जिस काम में प्रवेश करता है आर पार कर देता है। अब बाकी लोग तो ऐसे ज़्यादातर हैं कि जिस काम हम प्रवेश करेंगे इस पार से उस पार निकल जाएंगे, काम वहीं पड़ा रहेगा। बड़े कामचोर लोग हैं। अभी आपका देश इस समय गुजरातियों के हाथ में आ गया है। नरेंद्र मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, अब दोनों गुजराती है। और गुजरात का माइंड मैनेजमेंट माइंड होता है, साधारण माइंड नहीं है, मैनेजमेंट माइंड है गुजरात का। व्यवस्था को कैसे जमाना चाहिए वो उनको सही ढंग से पता है। आप कभी गुजरात में जाइए, देखिए, तो अपने यहाँ के शहर भी इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं ठीक ठाक जितने वहाँ के गांव हैं। अपने उत्तर प्रदेश में तो गाँव के लोग इतना लालची है कि जो गली है, सड़क है, उस पर दीवार बनाएंगे, नांद बनाएंगे, खूंटा गाड़ेंगे, भैंस बांधेंगे, वहीं पर ट्राली खड़ी कर देंगे, और तुम निकलोगे तो निकलने की जगह नहीं है, कहोगे ट्राली हटाओ तो बोलेंगे नहीं हटाएंगे, क्या कर लोगे। तो क्या कर लोगे मतलब मारपीट करो, क्या करोगे इनसे। तो ये सब इधर के ऐसे लोग ज़्यादा है।
रास्ता मेड़ पहले खोदते हैं, मेड़ पहले खोदते हैं, खेत बात को जोतते हैं। तुम्हारी मेड़ खोद देंगे, तुम्हारे मेड़ के अंदर छेद कर देंगे, तुम्हारे खेत का पानी उनके खेत में चला जाएगा। इतने चुट्टा भरे हुए हैं बेईमान लोग। अब तुम उनसे कहो तो मारपीट हो जाएगी, और मारपीट करो तो तुम मरो या वो मरे, कोई बचाने वाला भी नहीं है। कौन बचाएगा? पुलिस भी है, वो भी आएगी नहीं। जब मर जाएगा एक आधा तभी आएगी। पुलिस के लोगों का तो वही रोज काम ही है, रोज मरते जरते अब कहाँ तक वो भी लेथन में पड़े। और पुलिस इतनी है भी नहीं, क्योंकि 10 किलोमीटर में एक पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में 10-12 लोग हैं। अब एरिया पड़ रहा है वहाँ 50,000 लोगों को डील करना है। अब ये 10-12 आदमी ऊँट के मुँह में जी रहा है। अगर गांव के लोग रूठ जाएं तो इन्हीं को मारें लपटा के। तो कई जगह पुलिस वाले चोट चपेट खा गए। बहुत झंझट है उत्तर प्रदेश में, बड़े उदंड लोग हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा गंदगी उत्तर प्रदेश के गांव में। जिसकी जहाँ इच्छा होती कूड़ा फेंकता है, कोई विवेक नहीं करता। आश्रम में भी मैं देखता हूँ लोग खीर खाएंगे, खीर का दोना इधर उधर फेंक देंगे। अब इनको खीर भी खिलाओ, फिर इनके जूठे दोना बटोरत घूमो। तो कई लोगों ने तो खीर खिलाना ही बंद कर दिया, बोले ये मूर्खन चक्कर में पड़वा निकली। अब इतना तजुर्बा नहीं है। अच्छा, अब जो खीर वितरण कर रहे हैं उनके पास भी विवेक नहीं। अब उनको एक वहीं पर झव्वा रख देना चाहिए या तसला रख दो, तो वो भी मोड़ खुजवाओ थे। खीर दे दिन, फिर उनका ध्यान ही नहीं कि दोना कहाँ फेंकी है ये लोग। अरे व्यवस्था भी बना दो, तो व्यवस्था न बनी ही। उसके बाद सवेरे झाड़ू लेके दोना इकट्ठा करिए, तिबरो दिमाग नहीं। अब जी के पास दिमाग है वो वहाँ दोना उठावेगी, कहा करे जाए। तो ऐसे यूपी में गंदगी बहुत है, गली रास्ते हैं ही नहीं। मध्य प्रदेश के गांवों की भी दशा खराब है, छत्तीसगढ़ के गांवों की भी दशा खराब है। ऐसी गलियां हैं छत्तीसगढ़ में, मैंने देखा कि तुम जा रहे हो गली में और सामने से अगर मारू भैंसा आ जाए तो तुम्हें मार डरी भागिन न पे हो, हम फंस जियो। तो हमने तो सोचा कि भैंसा से कम भैंसा ये सब वैसो नहीं है। हाँ, यहू भैंसा ही उल्टे भैंसक मारे लगे, पटकी पुटका करिए मरी भले जाए। तो ये बहुत समस्या है। रास्ता खोदते हैं लोग, सड़क खोदते हैं। ये तो जरा भी शासन प्रशासन का डर ना हो तो तुम्हारी दीवार खोद के गिरा देंगे। अरे तुमने दीवार बनाई, बताएंगे ये मेरी दीवार है। इतने बेईमान लोग भरे हैं। तुम्हारे मकान में कब्जा कर लेंगे, तुम 1 महीना चले जाओ तीर्थाटन, दोबारा उसमें रहने की ज़रूरत तुमको नहीं पड़ेगी। सब अपना लोट कमंडल पत्नी परिवार आकर रख लेंगे, बस जाएंगे, बस कहेंगे बस ठीक हम हैं, सब हो गया ख़त्म तुम्हारा। अब तुम तीर्थ नहाते घूमो, गंगा जमुना सरस्वती। यहाँ भरद्वाज ऋषि आ गए, बैठ गए, तपस्या चल रही। और जिस देश में, जिस प्रदेश में इतने चोर है, बेईमान है, इतना मूर्ख लोग रहते हैं, वहाँ सुख शांति और उन्नति कभी नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हो सका। ऐसे चुट्टा लोग हमेशा दुखी रहेंगे। गुजरात के गांव में जाइए, गांव के अंदर भी रास्ता आप देखोगे 50-50 फीट चौड़ी रोड गांव में है। गलियां बहुत कम मिलेंगी आपको गांव में, शायद एक आध गली मिल जाए, मुश्किल ही है। सब चौड़ी चौड़े रास्ते, बिल्कुल। लोग बड़ी सावधानी रख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा भी गुजरात में नहीं करते, ईमानदारी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सत्संग ज़्यादा सुनते हैं, कथा ज़्यादा सुनते हैं। जो कथा सत्संग ज़्यादा सुनेगा उपद्रव कम मचाएगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भगवान के साथ लड़ाई किया है लोगों ने। इंसान की तो बात छोड़ो, राम भगवान को भी तंग किया गया। कृष्ण भगवान को उसके मामा ने ही तंग कर डाला, मार डालना चाहता था। जब भगवान को मार डालना चाहते हैं लोग, फिर भगवान को फिर क्या करें भगवान? तो भगवान ने फिर अपने मामा को मार डाला कि भगवान के साथ तो मर्डरबाजी चल रही, इंसान की तो बात ही क्या। उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, और कोई भगवान शुद्ध से रह नहीं पाए उत्तर प्रदेश में। राम भगवान 14 साल वनवास में भटकत रहे छत्तीसगढ़ तक, न जाने कहाँ कहाँ चित्रकूट और मध्य प्रदेश घूमे जाके, चैन मिली नहीं। और कृष्ण भगवान तो यहाँ से लेकर द्वारिका तक, समुंदर तक बेचारे पड़े रहे। इतने दुष्ट लोग हैं। जब भगवान की ये दुर्दशा कर डाली, तो तुम्हारी कोई दुर्दशा हो तो मुस्कुराते रहना और सहते रहना, और हो सके तो पटकी पुटका करो, नहीं तो गम खाओ। बहुत अजीब लोग हैं। यहाँ तक चोर है लोग, मंदिर भी छीन लेंगे, आश्रम भी छीन लेंगे। आश्रम के प्रति बेईमानी भावना भरी है अंदर। ये साधु सब मर जाएं या कब्जा कर ली कि मरता नहीं, एक उम्र थे तो 4 और आ जाते, पता नहीं संडे वो संडे कहाँ साधु बनते आगे। हाँ, वो 2-3 बुढ़ान हैं और 10-20-50 ही नए सब आएंगे। ये सब धूर्धानी कहाँ से आए घूमत हैं। अभी माँ कत्ते मरी हैं, जब 50 है। अब इनका इंतजार कब तक करीब, हम मरीन जीवे तभी देखो लड़का उड़का शायद पाई जाए आश्रम। अभी से लालच में लगे। बहुत बेईमान लोग भरा हुआ है। कितने आश्रमों में सब लड़ाई झगड़ा कर करा के सब निपटा दिया, पूरा मंदिर खत्म कर दिया। मंदिर के भगवान को भी चोरी करके बेच डाला, नकली भगवान रख दिया, और इतना केसबाजी मुकदमाबाजी सब करके बेईमानों ने उसको नष्ट कर दिया। लेकिन ये सब महापाप है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। मंदिर को मंदिर ही रहने दो, आश्रम को आश्रम ही रहने दो। कितने पुजारी मंदिर में पहुँचे तो धीरे धीरे मंदिर को घर बना दिया, उसमें सब बाल बच्चे रख दिया, उसी में बहू आदि सब आ गई। भगवान को निपटाई के एक कोने में कर दिया, और स्वयं ठाठ से रहा तो हम बना के कचौरी खाते। अब उसमें गेट रख दिया, बाउंड्री बना दी, रात में 8 बजे ताला बंद कर दिया। गांव के लोग अब भगवान का दर्शन करें कि शैतान से लड़ाई करें। कोई दर्शन के लिए आया, ताला बंद 7 बजे से। बोले पंडित जी खोलो ताला। पुजारी कहा दे भगवान देने दिन में दर्शन देते, रात में दर्शन करे तो हमारा दर्शन करो। भगवान का द्वार बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा पंडित जी, भगवान 7 बजे सो जात का है। बोले भगवान पर जो तर्क करते वो शैतान होते, बोलो ना कुछ, चुपचाप जाओ। धीरे धीरे लोगों ने दर्शन करने के लिए आना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, पुजारी यही चाहते ही थे कि कोई ना हो तो स्वतंत्र घर होगा हमारा। मंदिर को घर बना दिया। लेकिन इसका पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। तुम्हारे घर में संतान सही नहीं जन्म लेगी। ये जो बेईमानी कर रहे हो धर्म की संपत्ति, बड़ी मुश्किल से कोई मंदिर बनाता है, कितनी दिल में श्रद्धा होती सोचो। अपने घर की ज़मीन जगह लगाकर मेहनत करके बेचकर मंदिर तैयार किया, धर्मशाला तैयार किया, आश्रम बनाया है, और तुमने उसको अपनी स्वार्थ की संपत्ति बना दिया। आश्रमों में कितने लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत लोग दान देते हैं तब आश्रम बनता है। एक आदमी से थोड़ा आश्रम बनता है। और फिर कोई एक आदमी बेईमानी करके बैठ जाए आश्रम पर, बपौती मान ले, तो ये पाप है कि नहीं है? बहुत बड़ा पाप है। इसमें थोड़ा थोड़ा धन सभी का लगा है। गोलाहपुर के राम कुमार का भी धन लगा है, राजेश गुप्ता का भी धन लगा है, उन्नाव वाले का धन भी लगा है, सबका धन लगा है। राम नरेश जी मोड़ा विष्णु वाले, उसका भी धन लगा है। भले उसके 2000 लगे हुए, लगे तो हैं,
किसी को 2 लाख लगे हैं, किसी को 50 लाख लगे हैं, लेकिन आश्रम सबके कल्याण का केंद्र होता है। साधु आश्रम का संरक्षक होता है, कोई साधु है आश्रम का संरक्षक है, आश्रम उसकी बपौती नहीं है। कितने साधुओं ने, कितने महंतों ने आश्रम पर ऐसा कब्जा किया है, बिल्कुल गुंडा बनकर बैठे। शांति तो नाम की नहीं रह गई है, मार काट चालू है, जान बचाना मुश्किल है, ऐसा दुष्ट है। सब संपत्ति हड़प लिया, सत्संग करना आता नहीं, खोपड़ी में जटा बढ़ा लिया, काम लटा खोपड़ी में जटा, बेईमानी पर डटा। बहुत बेईमान आदमी इस तरह के लोग सुखी नहीं रहते, ना कभी शांति पाते। ये सब काम नहीं करना चाहिए। आश्रम में जो व्यक्ति योग्य हो उसको गद्दी पर बैठने दो। गद्दी के लालच में आश्रम में रहना भी नहीं चाहिए कि हमको गद्दी मिल जाए। क्यों गद्दी मिल जाए तुमको? जो योग्य हो वो आदमी गाड़ी चलाना चाहिए। जिसको चलाना आता नहीं उसको गाड़ी का स्टीयरिंग थमा दोगे, गाड़ी एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो जो योग्य व्यक्ति है वो जब आश्रम का महंत बनेगा तो आश्रम का उत्थान होगा, भक्तों का सम्मान होगा, आने वालों का आदर होगा, और आश्रम में साफ सफाई, सेटिंग, फूल आदि सब विकास होगा। कितने लोगों ने आश्रम में पहुंच करके तो आश्रम को डीवडेला कर दिया, उसमें पेड़ काट काट के सब बेच डाले। पेड़ काट लिया और जितना लोहा लंगड़ पड़ा था 150 कुंटल वो सब बेच लिया। बोले सफाया चल रहा, आश्रम की सफाई हो रही है। आश्रम की सफाई के चक्कर में आश्रम ही साफ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं वहाँ। सब पुराने जो लोटा कटोरी तसला धरे रहे वो बिक गए, सब साफ हो गया पूरा। और फिर कोई ऐसा बेईमान आया उनको भी साफ कर दिया, सब सवम सफाई हो गई। ये सब क्या चोट्टई भरी हुई है। अरे धन कमाना है। मुकेश अंबानी ने किसका आश्रम लूटा है? टाटा जी ने किसका आश्रम लूटा है? सोचिए, मोदी जी ने किसका आश्रम लूटा है? किसका लूटा? किसी का नहीं। विचार करो, आपकी पुरुषार्थ में अगर दम है और आपकी प्रारब्ध में अगर शक्ति है तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ। तांडव वन भी हस्तिनापुर से अच्छा इंद्रप्रस्थ बन सकता है, लेकिन आपकी पुरुषार्थ में अगर शक्ति नहीं है और प्रारब्ध आपकी साथ नहीं देती है तो आप हस्तिनापुर में बैठ करके भी आपकी हस्ती मिट जाएगी, मस्ती मिट जाएगी, शक्ति मिट जाएगी और आप मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए याद रखना, हस्तिनापुर में बैठे हुए दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों मिट्टी में मिल जाते, हस्ती खत्म हो जाती है। तांडव वन जिन पांडवों को मिला था वो पांडव तांडव वन में पुरुषार्थ करके उसको इंद्रप्रस्थ बना देते हैं और इतनी महानगरी तैयार करते हैं कि हस्तिनापुर की छठा भी उससे कम हो जाती है। इसलिए याद रखो, ये लूट फातिया मत करो, ईमानदारी के साथ में धर्म की रक्षा करना चाहिए। साहिब बंदगी बंद करूं कि और सुनो? थक गए तुम क्या? और सुन लो, इसमें आनंद आएगा। बेईमानी की बात थी। भूखन मरन लगे नृपरानी। देखो, ये राजा बहुत अच्छा व्यक्ति है, भूखों मरने लगे लेकिन चोरी नहीं किया, कहीं किसी का सामान नहीं छीना, किसी की फैक्ट्री में चोरी करने नहीं गए, किसी का बैल खोल कर नहीं बेचा, भैंस चुरा कर नहीं बेची, मोटरसाइकिल नहीं चुराई। गरीब आदमी मुश्किल से एक भैंस खरीदा है, 10 लीटर दूध होता है, बच्चों को पालता है, तुम भैंस चुरा ले गए, चोरी करके बेच लिया। अब भला बताओ उसकी व्यवस्था कैसे चलेगी? उसके दुख का श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा तुमको? तुम सत्यानाश हो जाओगे। भैंस चोरी करो, देखते हैं तुमको।
तुमको अगले जन्म में खुद ही भैंस बनना पड़ेगा और तुम्हारी दुर्दशा होगी। गरीबों को भी जीने दो, बढ़ने दो, उन्नति करने दो। किसी की मोटरसाइकिल भी मत चुराइए, ज़रूरत नहीं, एक नट बोल्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। किसी को तंग भी मत करिए, जियो और जीने दो। भूखन मरन लगे नृप रानी, भिक्षा केरी उक्ति तब ठानी। घर घर भिक्षा करे भुआरा, तन पर बसन न जुरे आहारा। घर घर भिक्षा राजा वीरभद्र मांग रहे हैं। और इतनी भिक्षा नहीं मिलती है कि नए कपड़ा खरीद कर पहने, सब कपड़े फट गए। भोजन भी इतना रोज नहीं मिलता जो पेट भर खाएं, आधा भूखे ही रह जाते थे। कछुक काल या विधि चली गयो, नृप रानी से बोलत भयो। संभरी गढ़ एक साहु सुजाना, मानिक नाम विदित धनवाना। कुछ दिन बीते इसी तरह से भीख मांगते मांगते समय गुजरा। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी साहब, अब भीख मांग कर भी हम थक गए। हम राजा थे, सबको देते थे, आज हम भीख मांग रहे हैं। तो मैंने सुना है एक मानिक चंद नाम का साहू संभरगढ़ में रहता है। संभरगढ़ एक शहर है, वहाँ मानिक चंद नाम का साहू रहता है। और वो साहू बहुत धनवान है। तो रानी ने कहा, धनवान है तो क्या धन देगा हमें आपको? बोले क्या देगा तो नहीं। तो बोले तो क्या फ़ायदा उसकी बात करने से? बोले फायदा है, वो सबका पुण्य खरीदता है। तो हमने भी बहुत पुण्य किया है, तो थोड़ा पुण्य हम बेच लेंगे। उसके पास धर्म तुला है, वो हमारा पुण्य एक पल्ले पर रखेगा और दूसरे पलड़े पर उसके वजन के बराबर सोना चांदी दे देता है, तो हम धनवान हो जाएंगे। तो रानी ने कहा तो ठीक, जाओ पुण्य बेच लो। पुण्य भी बेचा जाता है। देखिए अब क्या करे, ऐसी कंडीशन है। बेचन पुण्य जात जो कोई, मानिक साहु लेत है सोई। जो कोई पुण्य बेचने के लिए जाता है, मानिक चंद साहू जो है उसको खरीद लेता है। कागज ऊपर लिखी तुला चढ़ावे, ताही बराबर सोन देवावे। पुण्य को कागज पर लिख करके तराजू के पलड़े पर चढ़ाता है, उसके वजन के बराबर सोना दिला देता है। रानी कहा सुनऊ नृप राई, तुम हूँ कीन पुण्य अधिकाई। रानी ने कहा, हे राजा, तुमने तो बहुत पुण्य किया है, अधिक से अधिक, तो जाओ जाओ जल्दी जाओ, करो, बेच दो पुण्य। जब आपके घर में कोई संकट आता है तो सोना चांदी भी महिलाओं की आभूषण बिक जाते हैं, आपकी भैंस गाय सब बिक जाते हैं, आप खेत जमीन भी बेच लेते हैं और किसी तरह उस संकट से आप पार होते हैं। रानी कहा सुनो नृप राई, तुम हूँ कीन पुण्य अधिकाई। तामे कछुक बेच लई आओ,
पहिरो बसन पेट भरी खाओ। जो जग में तनु रही हमारा, करब दान पुण्य बहुत प्रकार। रानी ने कहा जाओ कुछ पुण्य बेच करके धन वहाँ से लाओ, तो नए कपड़ा खरीदो, हम भी पहने तुम भी पहनो, और थोड़ा भोजन व्यवस्था करो, अन्न खरीद कर लाओ, ठीक से अपना जीवन यापन हो। और अगर हमारा तुम्हारा शरीर रहेगा भविष्य में और फिर कुछ दिन बदलेंगे तो हम लोग भी बहुत प्रकार से दान पुण्य करेंगे और सब सेटिंग जमा लेंगे। सुनी रानी तुरत उठी धाई, कहे राजा रानी सुनी लेहू, मार्ग को खर्चा कछु देहू। राजा वीरभद्र ने कहा, हे रानी रास्ते का कुछ खर्चा तो दो, हमारे पास तो एक पैसा नहीं। तो रानी ने कहा, पैसा तो हमारे पास भी एक नहीं है, अब क्या करें। जो रानी करोड़ों अरबों रखती थी आज 1 रुपया नहीं है, कितना भाग्य फूट गया है। लेकिन रानी ने कहा ठीक है। सुनी रानी तुरत उठी धाई, गृह गृह ते भिक्षा करी लाई। रानी उठी और दौड़ कर गई और पड़ोसियों के घर से सब भीख मांग लाई कि बहन जी कुछ दे दो दे दो दे दो, तो कुछ मांग कर ले आई। नृप के बसन बांधी सुई दीन्हा, गणपति सुमिरि पयाना कीन्हा। राजा के कपड़े में पोटली बांध दिया, थोड़ा आटा था थोड़ा नमक था, तो कहा जाओ रास्ते खर्चा है, जहाँ भूख लगेगी आटा की भौरिया बनाकर बाटी बनाकर खा लेना। तो गणपति गणेश का सुमिरन करके राजा प्रस्थान करता है। हे गणेश भगवान, श्री गणेशाय नमः, प्रथम गणेशाय नमः। अब गणेशाय नमः कहो चाहे फणेशाय नमः कहो, दशा तो खराब हो ही गई है। गणेश भी क्या करे, मामला बिगड़ गया। इसलिए आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, कभी भी व्यवस्था बिगड़ने में मत दो, चुस्त दुरुस्त रखो, नहीं दशा बहुत खराब हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। घर गृहस्थी में भी सावधान रहो। तिहि वासर निशि भई तरु पाई, रहो सुतिय बिन भोजन राई। तेहि वासर निशि भई तरु पाई, और वासर कहते हैं दिन को, निशि कहते हैं रात को। दिन रात यात्रा किया, चलते रहे। शंभरगढ़ मानिक साहू जी के यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किया, पैदल यात्रा हुई। पहली बार अपनी रानी को छोड़कर राजा अकेले जा रहे हैं। रानी घर में अकेले पड़ी हुई है। इधर कई झोपड़ी डालकर जिस गांव में ठहरे थे वहाँ रानी अकेले है। दूसरे दिन एक सरोवर आता है, उस सरोवर के पास में पहुंचकर हाथ मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं और वहीं पर आटा माड़ करके भौरिया बनाते हैं। दूसरे दिन चल शरक पायो, करी जननप भौरी लायो। राजा साहब ने भौरिया बनाया, तालाब में स्नान किया। आजकल जैसे बाथरूम प्राचीन समय में नहीं होते थे, लोग ज़्यादातर तालाब नदी में नहाया करते थे। बहुत लोग तालाब नदी में डूब भी जाते थे। संकितूर्ण हरि भोग लगावा, ते क्षण यक अभ्यागत आवा। भौरिया का टुकड़ा तोड़ करके भगवान का भोग लगाया और उसके बाद खाने के लिए राजा जब बैठे, दूसरा दिन हो गया, भूखे थे। उसी समय एक अभ्यागत यानी भूखा भिखारी जैसा व्यक्ति आया और मांगने लगा कि हमको बाटी दे दो, हमको भौरिया दे दो।
क्षुधावंत बोला हर आई, सुनि नृप के मन करुणा आई। बोला मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो, आप तो बाद को खा लेना। होय धनी कंगाल जो, तद्यपि रहे उदार, जन्म दरिद्री धन लहे, करि न सके उपकार। जन्म दरिद्री धन लहे, करि न सके उपकार। होय धनी कंगाल जो, तद्यपि रहे उदार, जन्म दरिद्री धन लहे, करि न सके उपकार। जन्म दरिद्री धन लहे, दरिद्री है, दरिद्रो नहीं। जन्म दरिद्री धन लहे, करि न सके उपकार। अगर धनवान व्यक्ति कंगाल हो जाए फिर भी उसके हृदय की उदारता नहीं जाती है। उसके पास बहुत धन था, तब जैसे लोगों की सेवा सत्कार सम्मान परोपकार करता था, अब धन चला गया, कंगाल हो गया, लेकिन फिर भी अगर वो 2 रोटी बनाता है तो 1 रोटी दूसरों को देने की हिम्मत रखता है। पर जन्म जन्म का दरिद्री आदमी, उसके पास कभी अगर धन हो गया, वो माला माल हो गया, तो भी वो आधी रोटी किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि जिंदगी में किसी को दिया ही नहीं था, आदत ही देने की नहीं है। जन्म दरिद्री धन लहाय करि न सके उपकार, उपकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको धन में बहुत मोह हो जाता है, लोभ कि बड़ी मुश्किल से मिला है, इनको हम क्यों दे दें। लेकिन जिसकी देने की आदत है, शुरू से दान पुण्य करने की आदत है, वो पूरा खुलेआम देता है। दोय भौरी अभ्यागत ही, दीन्ही करि सन्मान, दुई पुनि अपना खाई के, कीन्ह्यो बहुरी पयान। दुई पुनि अपना खाई के, कीन्ह्यो बहुरी पयान। 2 भौरी उस अभ्यागत को दे दिया, 2 भौरी स्वयं खा लिया और फिर प्रस्थान किया संभरगढ़ के लिए। मानिक साहू जी के यहाँ जा रहे हैं। तीसरे दिवस साहू पहाँ आयो, आदर करी राजा बैठायो। तीसरे दिन पैदल चलते चलते मानिक चंद साहू के यहाँ पहुँचे। राजा का बहुत आदर किया साहू जी ने, कहा ये बैठिए, पधारिए। जानते नहीं थे कि ये राजा है या क्या है, लेकिन उनके यहाँ जो जाता था उसको आदर से ही बोलते थे। पूछो बणिक कहाँ ते आए, को कौने काज सिधाए। और उस मानिक चंद बनिया ने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ। सुनि नरेश यस बचन प्रकाशा, सोरठ ते आयन तो वासा। राजा वीरभद्र ने बताया कि मैं सोरठ नगरी से आया हूँ आपके पास में, और पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तुम पुण्य खरीदते हो, इसलिए आया हूँ। बेचन पुण्य हेतु यह ताता, तुम लेत सुनी यह बाता। मैंने दूसरों से ये बात सुना है कि आप पुण्य खरीदते हो सबका, और पुण्य के बदले सोना देते हो, धन देते हो। तो हम सोरठ नगरी के निवासी हैं, मेरा वीरभद्र नाम है, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। अस सुनि साहू तर तब दीन्हा, बेचहु पुण्य जौन कछु कीन्हा। बेचो, एक कागज पर लिखो आप। लिखि कागज पर तुला चढ़ायो, साची लिखो द्रव्य जेहि पायो। सच सच लिखना, झूठ मूठ मत लिखना, क्योंकि ये धर्म तुला है। ये तुला जान जाती है धर्म की तुला कि ये झूठा पुण्य कागज पर लिख रहा है, तो कुछ चढ़ेगा नहीं खजाना, फिर ये समझ लेना।
लिखी कागज पर तुला चढ़ाओ, साच लिखो द्रव्य जेहि पाओ। 10 सहस्र मुख कीन्ह्यो राई, और 100 लिख मान के तुला चढ़ाई। 10,000 यज्ञ किया था, तो 10,000 यज्ञ का पुण्य तुला पर लिखा, कागज पर लिखकर तुला पर चढ़ा दिया। राजा सोचा 10,000 यज्ञ का पुण्य चढ़ाया हूँ, इतने पुण्य से तो मानिक शाहू का तो खजाना खाली कर दूंगा मैं, इतना सोना मिल जाएगा मुझको। 10,000 यज्ञ बहुत होते, कितने लोग तो एक हवन नहीं कर पाते, एक पधरौनी नहीं करा पाते अपने घर, एक संत को भोजन नहीं दे पाते, एक कुंवारी कन्या को खीर नहीं खिला पाते, अरे खुद ही खीर नहीं खा पाते हैं, रूखा सूखा खाते हैं और बस आम की गुठली रख लेते हैं, बाद में सूख जाती तो फोर फोर उनका खाते हैं। सड़ी गली घोनी सुखड़ी सब काम चलाना है। दस सहस्र मख कीन्ह्यो राई, सो लिखी मानिक तुला चढ़ाई। पलरादो रहाई समाना, रति न चढ़ा मही पल जावा। जब धर्म की तुला पर 10,000 यज्ञ का पुण्य लिखकर चढ़ाया, उसका 1 ग्राम भी वजन नहीं था उस पुण्य का, तो खाली पड़ा, और जिस पर पुण्य चढ़ाया वो बराबर ही रहे। राजा शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया कि ये मामला क्या है। मैंने 10,000 यज्ञ किया है, मुझे ठीक से याद है। बोला साहू और लिखी धरहु, साची लिखो झूठ परिहरहु। मानिक शाहू ने कहा अब दूसरा पुण्य अगर कुछ हो तो उसको लिखो, और सच सच लिखो, झूठ न लिखो, झूठ को त्याग करो। ये 10,000 यज्ञ लिखे हुए झूठी, ये 1 ग्राम भी इसमें नहीं वजन, तो अगर किया है सचमुच तो लिखो। राजा शर्मिंदा हो गया। हेम गौ गजबाज दीन्हो कन्यादान, जो तुला चढ़ायो राज, सो सब बिरथा भयो। गौदान किया था, सोना दान, हाथी दान, घोड़ा दान, कन्यादान, सब पुण्य लिख करके एक बार में तुला पर रख दिया, फिर भी 1 ग्राम वजन नहीं हुआ। तो राजा ने कहा ये कैसा धोखा हो गया मेरे साथ, हम तो बड़े खुश थे, फूल कर बैठे थे कि हम बड़ा भारी पुण्य कर चुके हैं, ये तो इसमें धेला भर नहीं निकल रहा। जहाँ लगी लोग रहे ते ही ठामा, ही तू गुमास्ता चार गुलामा। जहाँ तक सब लोग वहाँ बैठे थे, 10, 50, 100, 200 लोग, सबने सुना तो सब हंसने लगे, मजाक करने लगे कि यहाँ एक ठगवा हुआ है, झूठ मूठ लिख लिख चढ़ावत। सबन कही झूठे तुम आहू, ठग ही करी सुख संपत्ति चाहो। सबने कहा तुम झूठा हो और ठग के तुम धन संपत्ति ले भैया हो, झूठ मूठ लिखत हो पुण्य। ये यहाँ झूठ नहीं चलेगा, ये धर्म की तुला है, यहाँ न्याय की बात होती है। उसको ठग भी बताया राजा को। राजा बहुत दुखी हुआ कि हमने ठगा तो किसी को नहीं, हमको ठग बताते। जो तुम करते दान रुधर्मा, कंचन चढ़त न कौने मरमा। अगर तुम दान धर्म वास्तव में करते तो सोना क्यों नहीं चढ़ता इस तराजू पर? आपका पुण्य कुछ तो वजन होता ही, क्या कारण है? लखी रुख बोला साहु सुजाना, कौने समय कीन्हे तुम दाना। मानिक चंद साहू ने कहा कि राजा साहब एक बात बताओ, ये दान तुमने किया कब था? बोले जब मैं राजा था तब मैंने दान किया था। तो मानिक चंद बोला, वीरभद्र कह सुनिए साहू, जब हम थे सोरठ के नाहू। वीरभद्र ने कहा है साहू जी, जब हम सोरठ नगरी के राजा थे
तब हमने ये सब पुण्य किया था। 10,000 यज्ञ किया था, कन्यादान, घोड़ा दान, हाथी दान, रथ पालकी दान और सोना चांदी दान बहुत किया था हमने, बहुत भंडारे किए थे। गजरथ तुरग पाल की आना, भृत्य बहु चमू खजाना, तब यह दान दीन हम भाई, तुम ते साची कहा बुझाई। उस समय दान किया हूँ। तो मानिक चंद साहू ने कहा, लज्जित मत हो, शर्मिंदा मत हो, दुखी मत हो, अपमान कोई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप सच्चे आदमी हो, ठग नहीं हो, झूठे नहीं हो, लेकिन ये सब ठठोली कर रहे हैं, ठेलुहा लोग बैठे हैं। हर सभा में 10-20 ठेलुहा रहते हैं, है हो करा करते, समझते नहीं बात को क्या है। बोला बिटका चढ़े भुआरा, धर्म कर धर्म तुम्हारा, लूटी खसोटी पर जई दुख देऊ, अब बनितन कहाँ बिन बिस्तर केऊ, बछरा गऊ बेढ़ लई आयो, हरियर वृक्ष अनेक कटायो, आवा को फिर आदि दीनो, लई धन साच न्याय नहीं कीनो, शोधन आनि धर्म तुम ठाना, ताते कौन पुण्य परमाना। हे राजन, जब तुम सोरठ नगरी के राजा थे, तब जो तुमने पुण्य किया है, वो तो पुण्य आपका सब छीण हो गया। वो पुण्य सब जनता का पुण्य, वो धन भी जनता का था। और उस समय पाप भी तुमने बहुत किया, हरे भरे वृक्ष भी बहुत काटे हैं आपने, और बहुत लोगों की गऊ और बछड़ा सब आपने जबरदस्ती भी छीन करके लाकर अपने राजभवन में इकट्ठे किए। इसलिए आपका वो पुण्य सब खत्म, वो तो जनता में चला गया है। बोले फिर, जब ते रंक भयो तुम राई, तब ते पुण्य की हो कछुहाई। जब से तुम गरीब हुए हो, तब से भाई साहब आपने कोई पुण्य किया है क्या? तो राजा ने बताया, कहो महीपति बचन मृदु, सुनिए साहु सुजान, भिक्षा करी भोजन मिले, काहेम कीजे दान। जब से हम गरीब हुए तो हम दान क्या करें, भिक्षा मांग कर तो हम भोजन करते हैं, तब से तो हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक हमारे द्वारा पुण्य हुआ है कि जब आपके यहाँ मैं आ रहा था तो सरोवर के किनारे स्नान करके हमने भौरिया बनाया, बाटी। एक अभ्यागत भूखा व्यक्ति आया, मांगने लगा तो उसको मैंने 2 बाटी दे दिया भौरिया, 2 हमने खा लिया, 2 उसको खिला दिया। बस यही पुण्य इतना हुआ है, पुण्य हो या ना हो, पर इतने किया हूँ मैं। अब इसमें देख लो आप, कीन पयाना यहाँ को, सुमिर हृदय गणराए, तही मगई के सर के निकट, भौरी चारी लगाए। भौरी चारी लगाए, अर्प हरि ग्रास उठावा, तही समय मम निकट एक अभ्यागत आवा। क्षुधित देखि मैं तास को, भय मधुकरी दीन, रंक भयन तब ते सुनो, यही पुण्य जग कीन। जब से गरीब हुआ हूँ, बस इतने पुण्य किया, उसको 2 भौरिया बाटी दे दिया खाने को। सुनि मानिक लिखी तुला चढ़ायो, 2 भौरिया का पुण्य कागज पर लिख करके मानिक शाह ने तुला पर चढ़ा दिया। डांडी गही धरी है मैं उठायो, ज्यों ही वो पुण्य रखा चढ़ाकर तराजू का पलड़ा नीचे बैठ गया, तो दूसरे पलड़े पर सोना चढ़ाया। चढ़ाते गए सोना, पर वो इतना वजन पुण्य था 2 भौरिया के दान का कि सोना बहुत चढ़ गया, कुंटलों सोना चढ़ गया। बहुत बड़ी तुला थी, धर्म तुला, जैसे धर्म कांटा होता ना, 200-500 कुंटल का ट्रक तौल जाता है, ऐसे धर्म तुला थी। उसमें तो 50 ट्रक एक साथ तौल जाए। तो मानिक चंद ने अपना पूरा खजाना धर दिया, तब भी वो हल्का हो गया।
उसके पुण्य का पलड़ा उठता ही नहीं था ऊपर, इतना वजन पुण्य। तब ही पलागरु होई गयऊ, पुनि लई पुरट चढ़ावत भयऊ। और तब भी वो पुण्य का पलड़ा वजन रहा, बहुत सोना चढ़ा दिया सब कुछ। ज्यों ज्यों कंचन आनि चढ़ावे, त्यों त्यों पला अधिक गरुआवे। जो जो मानिक शाख कंचन सोना चांदी सब चढ़ाते थे दूसरे पलड़े पर, त्यों त्यों वो पुण्य का पलड़ा वजन होता चला जाता था, उठता ही नहीं था ऊपर। जहाँ लगे सुवर्ण साहु निकेता, दोई भौरी सम भयो न तेता। मानिक साहू के घर में जितना सोना था, जितना सब इकट्ठा किया और सब चढ़ा दिया, और फिर भी 2 भौरी के दान के पुण्य के बराबर नहीं हुआ। तब साहू मानिक साहू शर्मिंदा हो गया, बोला कि इतना पुण्य खरीदा हूँ मैंने जिंदगी भर, लेकिन तेरा पुण्य तो इतना भारी निकला कि मेरा सब खजाना ही खाली हो गया, और फिर भी पुण्य वजन है, अब इसको भरपाई कहाँ से करूँ मैं। बोला मानिक साहू नरेशा, अब नहीं है महामारे लेसा। तेहि ते जो कुछ है सोई लीजे, अपने नगर पयाना कीजे। हाथ जोड़कर मानिक साहू बोला कि जितना मेरे घर में सोना था सब मैंने दे दिया है, अब हमारे पास नहीं है, जितना है उतना ले लीजिए और अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए आप। अब मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कीजिए। राजा खुश हो गया, बोला ठीक है, इतना भी बहुत है। इतना बहुत क्या, सब पूरा खाली कर दिया है। राजा बुद्धिमान था ही। सुनि नृप महिषा ऊँट मंगायो, सकल कनक तिन माहि लदायो। फिर महिषा माने भैंसा, भैंसा गाड़ी मंगाया, ऊँट गाड़ी मंगाया, उस पर सब सोना लदवाया और फिर अपनी रानी के पास रवाना हुआ। लीन है संग सिपाही नाना, जिन सोरठ कहाँ कीन है पयाना। और साथ में नाना प्रकार के सिपाही, कांस्टेबल, सिविल पुलिस, अर्धसैनिक बल और पूर्ण सैनिक बल और होम गार्ड, पीआरडी गार्ड, सब को साथ में लेकर, क्योंकि इतना सोना लेकर जा रहे हैं, अकेले लेकर जाएं रास्ते में लुट जाएंगे कि नहीं। तुम भी सीखो, अगर आपके पास में 10 लाख रुपये हैं, 5 लाख रुपये हैं और कहीं जाना है तो फटफटी से मत जाइए, मोटरसाइकिल से, साइकिल से भी मत जाइए, किराए की बस में भी मत जाइए। तब तो आप निजी कार लीजिए आप किराए से, क्योंकि 10 लाख की गड्डी है तुम्हारे पास में, और ऐसे आदमी की गाड़ी लो, खास आदमी होना चाहिए, खुफिया ना लग जाए बीच में, लुटवा दे गाड़ी वाला ही ड्राइवर। और उसमें बैठ के फट से पहुँचिए यथास्थान, और 4 आदमी और ले लीजिए बंदे, उनको भले 500-500 रुपये दे दो कि साथ में चलो, सुरक्षित हमें पहुँचना है। अब 10 लाख रुपये लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, कोई साइकिल भी लड़ा दे, गिर गए तुमको पकड़ के छीन लिया, फिर कहते हो हमारा पैसा सब छीन गया, तो मूर्ख तो हो ही। 10 लाख रुपये लिए हो तो कम से कम उसी में से 2.5 लाख की सेकेंड हैंड कार खरीद लो, तुरंत ही बैठ लो, जाओ चलाते हुए। और होशियार बनो, कार चलाना भी सीखो, बेकार मत बैठो। कार चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बुढ़ापे मत सीखना, नहीं लड़ मर जाओगे तो बताओगे गुरुजी ने बताया था। ये सब पहले सीखना चाहिए होशियारी से। सुरक्षा, देखिए राजा कितना होशियार है, सब सोना और चांदी ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी पर लाद करके सिपाहियों को साथ में लेकर के, सुरक्षा गार्डों को लेकर के तब अपने रानी के पास में आता है। और आकर के पहुँचे दिन तीसरे घर आई, लखी रानी भा सुख अधिकाई। तीसरे दिन पहुँचे आकर के, रानी ने जब देखा इतना सोना आया तो रानी बहुत सुखी हुई, प्रसन्न हुई। राजा ने कहा सब बन जाएगा, चिंता मत करो, संतोष रखो। बहुर से नृप साजी अनेका, चतुरंगिणी एक ते एका।
चतुरंगणी सेना तैयार किया राजा ने, वो सोना बेच करके तरह तरह की सेना तैयार किया, और तैयार करके फिर जिस राजा ने उनका राज्य छीना था उसके ऊपर आक्रमण किया। दय डंकारी भूप पर चढ़ा सैन्य लई जाए, राम कृपा तेहि जीत के लीन हो राज छिनाए। और अपना राज्य छीन लिया, वापस लिया, और अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और अपने राजमहल में फिर से रहने लगा। और उस राजा को कैद कर लिया जिस राजा ने जबरदस्ती इनको लूटा था, उसको कैद किया। अब कैद करके वहीं पर रखा है, अब कल तक वहीं रहेगा। कल बताऊंगा कि वो राजा कैद हुआ है, फिर आगे उसका क्या हुआ है, उसको मार डाला है कि छोड़ दिया है। अब 24 घंटे उसको कैद में ही रखना है हमें। अब आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि शाम होने वाली है, आपको भी छुट्टी देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। 1 मिनट ध्यान कर लीजिए। सीधे बैठ जाओ आंखें बंद करके। श्रीमान साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, नैन खोल कर दर्शन करो। अहमदाबाद गुजरात निवासी नवी वस्त्रालय श्रीमान महेंद्र भाई प्रजापति, श्रीमती बीरन प्रजापति, पुत्र शुभम प्रजापति, पुत्री प्रियंका प्रजापति। आज का भंडारा गुजरात के प्रिय भक्त के द्वारा हुआ है, और आज के सुखद सत्संग का YouTube चैनल पर प्रसारण, आज की कथा, आज का प्रवचन श्रीमान महेंद्र भाई प्रजापति के धनराशि से संपन्न हो रहा है। इनके लिए ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। जयपुर के भक्त पूछ रहे थे ये किस तरह से लोग भंडारा करते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, तो मैंने उनको बताया था कि इस भंडारा को करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो साधारण भंडारा करते हो 11,000 की राशि भेजकर अकाउंट नंबर में ट्रस्ट में, उससे यहाँ भंडारा होता है और वे ऑनलाइन जजमान बनते हैं, और साथ में उसी 11,000 में सुखद सत्संग का YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण होता है। और जो थोड़ा अच्छा भंडारा करना चाहते हैं वो 21,000 की राशि भेजते हैं, और जो देसी घी में पूड़ी बनवाना चाहते हैं थोड़ा बड़ा भंडारा, वो 51,000 की राशि भेजते हैं। तो ये हमारे अहमदाबाद के भक्त श्री महेंद्र भाई जी ने 11,000 की राशि भेज करके भंडारे का आयोजन किया है। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। 12 अक्टूबर का पुण्य इन्होंने प्राप्त किया है। आज सब संत और भक्त इन्हीं का भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, और ये हमारे संत जी प्रसाद भी लाए हुए हैं। आपको प्रसाद हम बता देते हैं। आज का प्रसाद दलिया, देसी घी में दलिया बनाई गई है, और वो दलिया आपको आज प्रसाद दी जाएगी। कल 13 अक्टूबर को श्रीमान सुनील कुमार यादव जी, श्रीमती उर्मिला देवी यादव, पुत्री ममता कुमारी, मीतू कुमार और राधा कुमारी, पुत्र ऋषि राज, निवासी सादुल्लापुर पोस्ट चंदनपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हैं। कल 13 अक्टूबर को आपकी ओर से भंडारे का आयोजन होगा। आपने अपनी सेवा राशि भेज दी है,
14, 15, 16, 17 अक्टूबर की लिस्ट मेरे पास नहीं पहुंची है। 18 अक्टूबर को प्रदीप वर्मा, ग्राम मजगवा शरीफ, जिला बाराबंकी, अपने पिता श्री विनम्रदास की पुण्य स्मृति में भंडारा और सत्संग सुखद लाइव प्रसारण करेंगे। 19 अक्टूबर को नीतू भारती, शिक्षिका, पति सुनील भारती, पुत्र यश कृष्ण, ये अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में भंडारा करेंगे। 21,000 की राशि भेजा है। 19 अक्टूबर को इनकी ओर से भंडारा होगा। 20 अक्टूबर को विशेष समागम श्री आरबी सिंह, श्रीमती आशा सिंह जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में भंडारा करेंगे। 1,01,000 की राशि भेजा है। उस दिन कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 लोग भोजन भंडारा में सम्मिलित होंगे। हो सकता है 5,000 भी हो जाएं। और बड़ा भंडारा होगा। खीर है, पूड़ी है और 2-3 प्रकार की सब्जी है और बूंदी है। नाश्ते में जलेबी आदि है, आलू बंडा, समोसे आदि जो भी बनेगा। अब ये समोसा लेकर मत बैठ जाना, ना मिले तो बोलो समोसा क्यों बोला था। समोसा के बदले आलू बंडा बन जाएगा, वही चीज़ उसके अंदर भर दी जाएगी और हलवा, ऐसी चीज़ें बनेंगी। बड़ा भंडारा होगा। 21 अक्टूबर को जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान के निवासी श्रीमती सुनीता मीणा जी, उनके पति गोविंद मीणा, पुत्र पुष्पेंद्र मीणा, युवराज मीणा की ओर से भंडारा और सत्संग होगा। बहुत बड़ी इनकी श्रद्धा है, इनका प्रेम बहुत है। एक बार और भंडारा 1-1.5 महीना पहले कर चुकी हैं माता जी, फिर करेंगी और 19 अक्टूबर को यहाँ आएंगी। 21 को भंडारा करके फिर विदा हो जाएंगी। इनकी ओर से गुरु जी के लिए वस्त्रदान भी आएगा, संतों के लिए भी वस्त्रदान आएगा। और 24 अक्टूबर को संतोष कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र, अपने पिताजी के सौजन्य में करेंगे। पिताजी के पुण्य को बढ़ाने के लिए उनके पिताजी मौजूद हैं। और 25 अक्टूबर को श्री करनैल सिंह जी, उनकी पत्नी सुखजिंदर कौर, वे अपने पोता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमेरिका देश में बैठे हैं। वे कैलिफोर्निया स्टेट में रहते हैं। उन्होंने भंडारे के लिए बहुत अच्छा भंडारा उनका भी होगा, भव्य भंडारा पोता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करेंगे। इस तरह से भंडारे की लिस्ट आगे आगे बढ़ रही है। जो भी देश विदेश में बैठे हुए सत्संगी भाई बहन हैं, भंडारे का पुण्य प्राप्त करना चाहते हों तो वह लोग इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन यजमान बन सकते हैं और सुखद सत्संग का लाइव प्रसारण करा के पूरे विश्व के करोड़ों नर नारियों को शांति प्रदान कर सकते हैं, उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब हमारे संत जी आपको सूचना देंगे। बहुत अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, शुभकामना है। हाँ बताइए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी को सर्वप्रथम मैं बंदगी करता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को भी शायद बंदगी करता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी का पावन जन्मोत्सव 20 अक्टूबर को कबीर धाम मुस्तफाबाद तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो उस दिन सभी भक्तों से मेरा विनम्र भाव से निवेदन है कि उस दिन सभी जो भक्तगण अपने यदि आश्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वे अपने घर पर ही पूज्य गुरुदेव जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और अधिक से अधिक मात्रा में जो आ सकते हैं वे इस पावन तपोभूमि आश्रम में पहुंचकर पूज्य गुरुदेव जी के सुखद सत्संग दर्शन का व जन्मोत्सव का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अब इसके बाद आइए आप और हम सभी पूज्य गुरुदेव जी की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती
आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती गरीब निभा साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की फांस साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु बदन प्रकाश साहिब आरती हो। भयहु परत प्रकाश साहिब आरती हो। आरती करीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं